Now this is a second chapter of the NCERT and because मैंने 4 parts में divide किया है तो it is third part we are going to start. In this part we are going to study the potential and potential energy, only the two things, potential and potential energy. पहले potential या potential energy के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, which is preliminary requirement. पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होती, एब्सोल्यूट कभी भी नहीं होती, यानी हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि इतना पोटेंशियल एनर्जी है, राइट. पोटेंशियल एनर्जी हमेशा रेफरेंस से होती है, हमको हमेशा एक रेफरेंस लेना होता है जिसको हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी एज्यूम करते हैं, फिर वहाँ से आगे हम बात करते हैं. तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ, सो दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए वी टेक इन्फिनिटी एज वन ऑफ द रेफरेंस एज वेल एज द ग्राउंड लेवल ऑल्सो टेकन एज वन ऑफ द रेफरेंस. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए अभी जो भी हम कुछ करेंगे उसमें हम रेफरेंस लेवल इन्फिनिटी लेंगे. द इन्फिनिटी मीन्स एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. ओके, आवाज आ रही है सबको? राइट. सो लाइक gravitation, if you remember what was the formula for potential energy? potential energy का फॉर्मूला क्या था gravitation में? कुछ याद है किसी को? U is equal to minus G m1 m2 upon r12. That is the potential energy between two masses m1 and n2 which are placed at distance r12. ठीक है, उस टाइम भी हमने रेफरेंस इन्फिनिटी से ही लिया था. हाउ वी डिफाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ मासेस इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग द मासेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू देयर पोजिशन. यानी हम इन्फिनिटी से मासेस को उनकी पोजीशन पे लेके आने में जितना हमें वर्क करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी. अब इसमें नेगेटिव साइन क्यों आया था? नेगेटिव साइन आया था बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, क्योंकि फोर्सेस अट्रैक्टिव थी. ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ अट्रैक्टिव ही होती है, तो अकॉर्डिंगली अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये नेगेटिव साइन था. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्सेस अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी होती है. दोनों टाइप की फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है और रिपल्सिव फोर्स भी होती है. ठीक है, तो अगर हम एनालॉजी वाइज बात करें, एनालॉग वाइज, गुड इवनिंग, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 और ये R12 डिस्टेंस पे है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर द टू मासेस, राइट. सो देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? आप फॉर्मूले से कोरिलेट करके बताओ. G की जगह K आ जाएगा, मास की जगह चार्ज आ जाएगा और R12. एंड ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में तो दोनों ही, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो दोनों ही टाइप की फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी. करेक्ट? इतना ठीक है? ओके, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ये बेसिक रेफरेंस मैं बता रहा था, एंड व्हाट आई वाज टेलिंग इन दैट कि हम
पोटेंशियल एनर्जी के लिए जो रेफरेंस लेंगे वो इन्फिनिटी लेंगे, मींस पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे 0 होगी, वहाँ से हम सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो if I talk about potential energy of a system of charges, potential energy of a system of charges, यानी कुछ चार्जेस है, उनका एक सिस्टम है, उसकी हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है. Potential energy of a system of charges is equal to work done in bringing all charges from infinity to their respective positions, यानी जो भी उनकी पोजीशंस होगी उस पोजीशन पे लाके उनको रखने में जो हमें वर्क करना पड़ेगा, दैट वर्क विल बी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. इज इट क्लियर? राइट, एंड कीप अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली. I find that usually ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट में बच्चे थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं, तो जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए ना तभी पूछ लेना. सो दैट इज व्हाट इज बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज. अब हम कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, राइट. एंड डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस. Let two charges Q1 and Q2 are placed at distance R12. दो चार्जेस हैं, किस डिस्टेंस पे प्लेस्ड है? R12, उनके बीच में डिस्टेंस है. ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हमको क्या करना है, हर एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेके उसकी पोजीशन पे आना पड़ेगा. इज इट क्लियर? अब देखो, अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, अभी कुछ भी नहीं है, और हम एक चार्ज को लेके आए तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा ना, क्योंकि दूसरा तो कोई चार्ज है ही नहीं, राइट? ठीक है, तो वर्क डन in bringing charge Q1 from infinity, W1 is equal to 0, because there is no force, क्योंकि वहां पे कोई भी फोर्स नहीं है. इतना ठीक है? राइट. नाउ अब हमारा ये चार्ज आ गया Q1, राइट, एंड हमको Q2 को यहां पर लेके आना है. किस डिस्टेंस पे? R12 पे. बिकॉज अब Q2 के ऊपर तो फोर्स लगेगी ना, कौन लगाएगा? Q1 लगाएगा. तो हमको Q2 को P पॉइंट पे लेके आना है.
राइट। एंड कहां से लेके आना है? इन्फिनिटी से। तो ये इन्फिनिटी पे चार्ज है Q2 और इसको हम इधर लेके आएंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें सिस्टम ऑफ टू चार्जेस की। ओके, जब हम पहले चार्ज को लेके आएंगे तो हमें कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि कहीं भी कोई फोर्स नहीं लगेगी। ओके, देन व्हाट इज देयर? जब हम सेकेंड चार्ज को लेके आएंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, राइट? वो फोर्स पोजीशन के साथ चेंज होती रहेगी। क्योंकि फोर्स कितनी होती है? फोर्स होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये जैसे जैसे आप Q2 को पास लाते रहोगे तो डिस्टेंस चेंज होता रहेगा, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा तो फोर्स भी चेंज होती रहेगी। ओके, राइट? सो इस केस में क्या होता है, जब फोर्स वेरिएबल होती है तो आप वर्क को सिंपल फोर्स इनटू डिस्टेंस करके नहीं कैलकुलेट कर सकते। वर्क को फोर्स इनटू डिस्टेंस करके कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? तो व्हाट टू डू? वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। हमें इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा। और जब हमें इंटीग्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक कोई पोजीशन एज्यूम करते हैं। किस डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे, राइट? और इसको हम dx मूव कराते हैं। x डिस्टेंस पे dx मूव कराया। समझ में आया? हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो इसी टाइप से करते हैं। तो x डिस्टेंस पे हमने इसको dx मूव कराया एंड देन वी कैलकुलेट वर्क। तो dw इज इक्वल टू f dx, राइट? क्या चीज? हाँ, Q2 को मूव करा रहे हैं। ओके, अब फोर्स Q1 और Q2 के बीच में कितनी हो जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx। एंड टोटल वर्क कितना होगा? W2, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर dx। और कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनिटी से लेके हमको यहाँ तक आना है। तो इन्फिनिटी टू R12, इन्फिनिटी से R12 तक इंटीग्रेशन हो जाएगा। dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? dx बाई एक्स स्क्वायर का -1 अपॉन एक्स। तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 एंड देन दिस इज -1 बाई एक्स इंफिनिटी टू R12। ठीक है, इंफिनिटी से R12 तक। अब इसमें लिमिट प्लेस करेंगे तो W2 इज इक्वल टू K Q1 Q2 -1 बाई R12 एंड माइनस माइनस प्लस 1 बाई इंफिनिटी। ठीक है, तो इससे वर्क डन आ जाएगा। अब हमने इस पूरे डेरिवेशन में एक जगह एक मिस्टेक की है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट मिस्टेक? बाकी लोग बताओ कहाँ मिस्टेक है। राइट, देखो ये Q1 Q2 पॉजिटिव चार्ज है ना?
तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस साइड, द फोर्स विल बी दिस साइड, और हम मूव किस साइड करा रहे हैं? इस साइड। तो ये वर्क नेगेटिव होना चाहिए ना। फोर्स इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क नेगेटिव होगा। तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, एंड ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? के Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है, दैट इज द वर्क डन इन मूविंग सेकेंड चार्ज। ओके, सो टोटल वर्क डन कितना हुआ? पहले वर्क डन 0 था, पहले वर्क डन 0 था, अब कितना हुआ? के Q1 Q2 बाई R2। तो बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? बाय डेफिनेशन U is equal to W1 plus W2, and that is K Q1 Q2 upon R12. This is what is the potential energy of the system of two charges. Right? Now, potential. V. कुछ याद है 10th क्लास का पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड जो भी लेट आए थे या जिनको भी समझ में नहीं आया था पहले, वो अब समझ लेना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in electric field electric potential at a point in electric field is equal to work done in bringing is equal to work done in bringing a unit positive टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज का जिक्र एक बार पहले भी था, कहां था? याद है कहां था? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी to that point, from infinity to that point. That is, potential is work done per unit charge, and the unit is joule per coulomb, called as volt. इसको हम वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको? राइट। एंड अब हम ये पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सेम डेरिवेशन करेंगे जो अभी पीछे किया था। तो किसी को भी वहां नहीं समझ में आया था तो यहां समझ लेना। दिस इज पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to point charge. कोई पॉइंट चार्ज है Q,
इससे r डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, राइट? कोई चार्ज है q, उससे r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, राइट? लेट q इज पॉइंट चार्ज and P is point of consideration at distance r from Q. ठीक है? अब इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने के लिए हमें पहले वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? दिस इज व्हाट वर्क कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको चार्ज से डिवाइड करेंगे। तो हम एक Q नॉट चार्ज कहां से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से। कहां तक? उस पॉइंट तक। तो एक चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए वर्क कैलकुलेट करेंगे। ओके? Let a charge Q naught is brought from infinity to P। ये कोई चार्ज हमने कंसीडर किया Q नॉट इन्फिनिटी पे और इसको हम P पे लेके आ रहे हैं। कंसीडर a small displacement dx consider a small displacement dx of charge Q naught when it is at position x on its way, राइट? तो ये चार्ज हमारा Q नॉट यहां से x डिस्टेंस पे आ गया और यहां से हमने इसको dx मूव कराया। ठीक है? Now, work done in a small displacement dx. Work done in a small displacement dx. dw is equal to minus f dx. Why minus sign? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट, क्योंकि ये हमारा चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में, राइट? और dx किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो फोर्स और dx अपोजिट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब फोर्स कितना होगा? फोर्स बोलो कितना होगा? Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। टोटल वर्क फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, इन्फिनिटी से r तक लाने में W is equal to minus Q naught dx upon x square and infinity to r. And what will be the integration?
W is equal to minus K Q naught, sorry, K Q naught, and then minus 1 by x infinity to R. So W is equal to minus K Q naught minus 1 by R minus minus plus 1 by infinity. तो W is equal to K Q naught upon R. अब इसमें जिसको जो भी पूछना है पूछो. Now, by definition, potential energy is work done per unit charge. So potential energy is K Q naught upon R divided by Q naught. So we get potential energy is equal to K Q, sorry, potential निकाल रहे थे हम, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना हो गया, के क्यू बाई आर. दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. इज इट क्लियर? राइट. सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कैसे करते हैं? वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. ठीक. सम पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियल. फर्स्ट, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी. पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है और बच्चों को एक्चुअली यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि हम पीछे जो कुछ भी कर रहे थे वो सारे वेक्टर क्वांटिटी थे, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. और दैट टाइम हम जब फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे तो चार्ज का साइन नहीं लेते थे, राइट? V is negative for negative charge and positive for positive charge. अगर चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा. लाइक हमने अभी कैलकुलेट किया V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर. आप यहां पे चार्ज का साइन रखेंगे, जो भी चार्ज का साइन होगा वो आप प्लेस करोगे. अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव रखोगे, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव रखोगे. इज इट क्लियर? नाउ थर्ड. हाँ, दोबारा बताऊं? ओके, आज बता रहा हूं. पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी अगर बहुत सारे चार्जेस है, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज algebraic sum of potential due to individual charges. Potential due to individual charge. That is V is equal to V1 plus V2 plus V3. Okay? What I was saying is, in the second point, that potential scalar quantity है तो वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है.
वो डिपेंड करेगा चार्ज के ऊपर। अगर नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा और पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। हमने अभी अभी पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला डिराइव किया KQ/R। तो अगर Q पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, Q नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। दैट मीन्स हमको Q का साइन भी प्लेस करना पड़ेगा। ओके हमको जो Q है उसका साइन भी प्लेस करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें उनकी वजह से किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हर एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे और उनका अलजेब्रिक सम करेंगे। राइट? मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये नोट कर लिया? राइट। ये हमारा एक स्क्वायर है, साइड √2 मीटर स्क्वायर है और साइड कितनी है, √2 मीटर। यहां पे चार्ज है +6 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम, +2 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम। हमें इस स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल एट O कितना होगा? समझ गए क्वेश्चन? एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 चार्जेस रखे हैं और हमें स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है? अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था। कितना होगा? V इज इक्वल टू KQ/R। राइट? इस केस में R क्या हुआ? ये R हुआ। तो पहले तो R कैलकुलेट कर लो। R इज इक्वल टू कितना? 1/√2 ऑफ साइड, that is 1 मीटर। इसमें किसी को डाउट है? नहीं? क्या होता है, ये पूरा जो डायगोनल होता है दैट इज √2 ऑफ साइड। √2 ऑफ साइड तो 2 मीटर हो गया, उसका आधा किया तो 1 मीटर हो गया। अब पोटेंशियल एट O इज पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस सेकेंड चार्ज प्लस थर्ड चार्ज प्लस फोर्थ चार्ज। नाउ फर्स्ट चार्ज, फर्स्ट चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकूलम। दिवांशी तेरी तबीयत ठीक हो गई? फर्स्ट चार्ज कितना है? +6। तो के की वैल्यू बाद में डाल देंगे, है ना, सबका इकट्ठा। +6 माइक्रोकूलम, तो 6 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1। ठीक है, प्लस कितना आएगा बोलो? K × -4 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 प्लस K × अब कितना आएगा?
2 into 10 to the power minus 6 divided by 1 plus k into minus 3 into 10 to the power minus 6 divided by 1. अब मैं सब में से k कॉमन ले लूं, k कॉमन आ गया, देन टोटल तो कर लोगे, 6 माइनस 4, 10 टू द पावर माइनस 6 भी तो सब में कॉमन है, 6 माइनस 4 2, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 3 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एंड k की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, so that is 9 into 10 to the power 3 volt. That is how much potential at the center of square. Right. हटा दो इसको. Right. Now, potential difference. Potential difference between 2 points. ये कोई दो पॉइंट है A एंड B, ठीक है, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, राइट। सो जो हमने डेफिनेशन एक पॉइंट के लिए ली थी, सिमिलर डेफिनेशन होती है दो पॉइंट के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू वर्क डन in moving a positive point charge, positive unit test charge है ना, a positive unit test charge between those टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसी चार्ज को उन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क मूव कराने में जो वर्क करना पड़ेगा। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी ए अपॉन क्यू नॉट। ये चीज का ध्यान रखना, a माइनस बी के लिए आपको Q नॉट को कहां से लेके आना पड़ेगा, B टू A। ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बिटवीन 2 पॉइंट, तो हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उन दो पॉइंट्स के बीच में मूव कराते हैं। ओके, हाँ, Q नॉट इज चार्ज। तो क्योंकि बाय डेफिनेशन इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, राइट। इसमें कुछ पूछना है किसी को? हाँ, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास ऑफ करेंगे। These are the 2 points A to B, and potential difference between A and B is 10 volt. Potential difference between A and B is 10 volt. Find work done in moving a charge. Find work done in moving a charge, a minus 10 microcoulomb charge from B to A.
पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी इज गिवन कितना 10 वोल्ट, और हमें इस चार्ज को मूव कराना है बी से ए। तो हम बाय डेफिनेशन चलते हैं। बाय डेफिनेशन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू नॉट। वी ए माइनस वी बी इज गिवन 10 वोल्ट एंड वर्क डन फ्रॉम बी टू ए हमें निकालना है, और चार्ज कितना हो गया -10 इंटू 10 टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रो कूलम है, ठीक है। सो दिस विल कम एज वर्क डन फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू -100 into 10 to the power -6, that is -10 to the power 4 joule. That will be the work done in moving a negative charge A to B.